हेलो फ्रेंड, दिस इज यश चंद्राकर फ्रॉम यस स्पोकन इंग्लिश क्लास। आज क्लास 1 वीडियो लेक्चर में आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एपिसोड नंबर 13 याद करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। और 13 में देख लीजिए पिछले एपिसोड की भांति यहाँ पर भी क्या है, लगभग 12 बहुत स्पेशल वर्ड्स दिए हुए हैं। और यह 12 वर्ड्स आज याद हो जाने के बाद हमारा नंबर अब बढ़कर क्या है, टोटल कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। तो फ्रेंड, आप लोग बिल्कुल YouTube के माध्यम से लगे रहिए, बने रहिए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हम लोग रोज़ क्या है, प्रत्येक एपिसोड में क्या है 12 वर्ड्स देखते हैं। और 12 वर्ड्स के भांति क्या है, एक कछुए की चाल से हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक नया हम लोग क्या सिस्टम देखते हैं। और यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूँगा, जो चैन है, जो साइकिल है, जो लगातार तरीके से जो चल रहा है, एकदम कामयाबी के उस शिखर में हम लोग बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं। जो टारगेट हम लोग ने सबने क्या है मिलकर डिसाइड जो किए हैं कि 10,000 वोकैब्स याद करने का। तो फ्रेंड, आप लोग का टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं फिर से आप लोग को ले चलता हूँ लड़ाई करना। अब यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, कम बैट, लड़ाई करना। कैसे याद करें? ठीक है, कोई भी व्यक्ति क्या है, अगर कहीं काम धाम में गया है, ठीक है, और काम धाम को छोड़कर अगर आपस में अगर बैट पकड़कर अगर क्या है आपस में क्या है लड़ने लगे, तो उसको क्या बोलोगे? कॉम्बैट ही बोलोगे, क्या, लड़ाई करना। ठीक है, वहाँ पे क्या चल रहा है। तो ऐसे वर्ड्स को देखो, याद करने का ऐसे ही एक तरीका है कि इसमें से क्या है, कितने परसेंट जो हिस्से हैं वो आपको पुराने क्या है याददाश्त में आ रहे हैं, या आपके पास जो ओल्ड वोकैब्स है उस पे क्या ये न्यू वोकैब्स कितना परसेंटेज मैच करता है। और उसके बाद आपको एक लिंक बनाना पड़ेगा कि इसमें से इसको कैसे लिंक करूं। तो लिंक आपको ऐसे ही करना है फ्रेंड, कि काम करने के लिए एक व्यक्ति गया था, वहाँ पर बैट पकड़ा था, तो लोगों में क्या चर्चा होने लगी कि ये काम में आया है तो बैट पकड़कर क्यों आए हैं। ठीक है, अर्थात ये लड़ाई करने वाला है, लड़ाई करना, अर्थात ये व्यक्ति क्या है, लड़ाई करने के लिए यहाँ पर आया, काम करने के लिए नहीं आया। काम करने वाला क्या है, दूसरे उद्देश्य से आता है, सब बैट पकड़ के नहीं आता है। तो इस प्रकार से आप लोग को याद करना है। अब यहाँ पर है, देख लीजिए दूसरे नंबर का वर्ड जिसमें लिखा हुआ है पिटीशन, याचना, अर्जी करें। पिटीशन, हम लोग पीटी आप लोग को मालूम है, पीटी हम लोग पहले स्पोर्ट्स जो टीचर होते थे उसको हम लोग क्या है पीटी सर बोलते थे। और वो हम लोग को क्या है पूर्ण हर प्रकार का क्या है हम लोग को स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में जानकारी देते थे। हर एक स्कूल में क्या होते हैं, पीटी सर होते ही हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से आप लोग ने क्या है, पीटी ने अपने सन के लिए एक प्रकार का अर्जी लगाया या एक याचना दायर किया। कहाँ? स्कूल में, कि भाई मैं तो आता हूँ लोगों को क्या है टीच करने के लिए, लेकिन साथ में क्या है मेरे सन को भी अगर जगह मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। पिटीशन, पीटी के सन को क्या है स्कूल में क्या है जगह के लिए उन्होंने क्या किया, एक अर्जी या फिर याचना, एक प्रकार का रिक्वेस्ट पेपर क्या है उन्होंने वहाँ दायर किया। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। इमोलेट कैसे याद करेंगे? ठीक है, कुर्बानी देना, या फिर आप लोग को मालूम है कुर्बानी देना या बलि देना जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बलि देना। तो किसको बोलते हैं? जैसे कि आप लोग को मालूम है कि जैसे ईद होता है, बकरीद होता है, इसमें बहुत सारे बकरों की क्या है कुर्बानी दे दी जाती है। हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर आज भी क्या चलता है, कुर्बानी चलता है या बलि दिया जाता है देवी देवताओं को मनाने के लिए। कैसे याद करेंगे इसको? इसको की में ऐसे याद करते हैं, इमोलेट। ठीक है, 4-5 लोग बाग हैं और यहाँ पे बोला गया है इमोलेट, इनमें से क्या है, इनमें से कोई भी अगर लेट होता है तो उसे क्या है बलि चढ़ा दी जाएगी, उसे क्या है बलि चढ़ा दी जाएगी। इमोलेट, कुर्बानी देना, बलि देना। इनमें से जितने भी कोई भी व्यक्ति के, इनमें से कोई भी क्या अगर लेट होते हैं तो वो जो लेट होने वाले व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, कुर्बानी दे दिया जाएगा, उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। ये इस प्रकार से आप लोगों को याद करना है। अब यहाँ पर देखिए, सोचना या विचार करना। ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं कंसीडर। तो यहाँ पर फ्रेंड कंसीडर को कैसे याद करें, कि सोचना या विचार करना। आप लोग बोलते हो आई विल कंसीडर अबाउट दिस मैटर अलॉन्ग विद माई पेरेंट्स। तो कंसीडर को कैसे याद करें? कन से आप लोग कन से याद कर लीजिए कान, और सी से देख लीजिए, सी मतलब देखना, और उसके बाद है डर मतलब डर। आप लोग क्या है किसी चीज़ को क्या है कान से, आपको मालूम है कि हर व्यक्ति क्या है
आँख से क्या है, आँख से देखता है, लेकिन यहाँ पर जस्ट विपरीत बात हो रही है। यहाँ पे कान से क्या है, देखने वाली बात हो रही है। और कान से कोई व्यक्ति अगर मैंने कोई बोले यार मैंने कान से उसको देखा है, तो आपके मन में एक प्रकार का डर की भावना होगी और आपके इस बारे में एक बार घर में जाकर सोचोगे, विचार करोगे कि कोई भी व्यक्ति यार कान से भला कैसे देख सकता है। ठीक है, दुनिया को ये बोला जाता है, दुनिया गवाह है कि आदमी क्या है, आँख से ही देखता है, लेकिन बात यहाँ पर क्या है, कान से देखने वाली हो रही है। कंसीडर, तो कंसीडर, तो कान से अगर कोई व्यक्ति अगर देख रहा है तो ये जान लीजिए कि आपको क्या डरना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति क्या जादूगर भी हो सकता है। कंसीडर, कंसीडर मतलब, और यही क्या घर में जाकर आप क्या करोगे, सोचोगे या फिर विचार करोगे कि यार वाकई में जो बात बोला वो सत्य था कि असत्य था। अंडरगो, कैसे याद करें इसको, अंडरगो, झेलना, सहन करना या बर्दाश्त करना। आप सबको मालूम है कि आप लोग जो बोलते हो कि यार हम लोग बुरी स्थिति को हम लोग कैसे झेल रहे हैं, कैसे इस परिस्थिति में हम लोग अपने आप में क्या है सहन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे याद करें फ्रेंड, आप लोग को मालूम है भी कोरोना का समय चल रहा है, बहुत सारे क्या ऐसे लोग बाग हैं जिनको क्या समय पे भोजन नहीं मिल पाने की वजह से उसकी ज़िंदगी बहुत दयनीय हो गई। क्या चल रहा है, अंदर, और गो मतलब जाना या चलना। मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं आप लोग को क्या बताऊं, क्या मैं झेल रहा हूं, कौन से परिस्थिति से मैं चल रहा हूं। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो कि यार तेरे दिमाग में तुम क्या झेल रहे हो भाई, क्या परिस्थिति में हो, तुम हमको बताओगे तभी तो चले बनेगा। तो अंडर गो, आपके अंडर में क्या चल रहा है उसको आप बताओगे, जब तक नहीं बताओगे तो हम लोग जानेंगे कैसे कि तुम कौन सा परिस्थिति को झेल रहे हो या क्या परिस्थिति को तुम सहन कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एस्टोनिक, कैसे याद करें, एस्टोनिक। ठीक है, एस्टोनिक कैसे याद करें, बड़ा सिंपल है याद करना दोस्तों, आश्चर्य कर देना या फिर अचंभों में डाल देना या चकित कर देना किसी भी व्यक्ति को। कैसे याद करें, अब आप लोग को देख लीजिए एस्टोनिक, कैसे याद करें एस्टोनिस को, एस्टोनिस, एस्टोनिक। ठीक है, एस्टोनिस को आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे कि ऐश्वर्या राय को आप लोग शॉर्ट में क्या बोलते हो, एस बोलते हो, बिल्कुल एस एकदम सही है। और टॉनिस से आप लोग याद कर लीजिए टॉनिक, क्या, टॉनिक। कैसे याद करें, आश्चर्य या फिर आश्चर्य कर देना, चंबे में डाल देना। तो मित्र इसको आप लोग बिल्कुल याद कर सकते हैं कि आप लोग अगर क्या है किसी भी बस स्टैंड में, ऐश्वर्या राय मतलब कौन है, आपको सबको मालूम है कि लाइक एक्ट्रेस है, और उससे भी बड़ी बात अभी के डेट में क्या है, अमिताभ जी की क्या है, बहू है। अगर अमिताभ जी की अगर बहू अगर लाइक कोई भी बस स्टॉप में जाकर जोर जोर से चिल्लाए ले टॉनिक ले टॉनिक, तो लोगों को क्या होगा, उससे आश्चर्य होगा या फिर अचंभे में डाल देगी, यार इतनी बड़ी सुपरस्टार यार आज क्या बेच रही है, टॉनिक बेच रही है, यार कैसी बात है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, एस्टोनिक, एस्टोनिक को एस्टोनिक, एस्टोनिस, 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 आई विल एस्टोनिस इफ़ आई विल सी यू देयर। ठीक है, मैं अचंभों में हो जाऊंगा अगर मैं आपको वहाँ देखूंगा, एस्टोनिस। तो एस टॉनिक से याद कर लीजिए, बिल्कुल याद हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर रीजन, कैसे याद करें रीजन को मेरे फ्रेंड, क्षेत्र या फिर या प्रदेश। कोई भी व्यक्ति आपको मालूम है कि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बिना कारण का नहीं जाता है, तो कारण को हम लोग रीजन बोलते हैं। तो उस रीजन से आप लोग याद कर लीजिए, रीजन मतलब क्षेत्र या फिर प्रदेश, है ना। कोई भी डिस्ट्रिक्ट का या कोई भी स्टेट का व्यक्ति कोई भी अदर स्टेट में कुछ ना कुछ रीजन से ही जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, नॉट वर्दी, नॉट वर्दी को कैसे याद करें, नोट मतलब होता है पैसा, ये लीजिए, ये हो गया आपका नोट, और वर्दी मतलब हो गया किसी का यूनिफॉर्म। अब अभी आप लोग को मालूम है कि भाई पुलिस लोग ड्यूटी दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोग पुलिस लोग से क्या है चिढ़ते रहते हैं, जिसको क्या है चिढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उन लोग का वर्दी है पुलिस का। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख लीजिए, नोट और वर्दी ध्यान देने योग्य। अगर कहीं पर क्या है किसी पुलिस का क्या है अगर वर्दी टंगा हुआ है, तो उसके जेब में आदमी का क्या है थोड़ा ध्यान देने योग्य, ध्यान देगा कि यार पुलिस है, पुलिस का वर्दी है, तो कहीं ना कहीं उसके जेब में कुछ ना कुछ तो पैसा जरूर होगा, एक बार जरूर उसको ध्यान दो। नोट वर्दी, नोट वर्दी मतलब ध्यान देने योग्य। अगर कहीं पे भी क्या है पुलिस का अगर वर्दी टंगा हुआ है या खाकी वर्दी टंगा हुआ है, तो आदमी उसको ध्यान देता है कि पुलिस आसपास में होगा, भैया चलो निकलो, और होगा मतलब उसके जेब कपड़े में क्या है नोट वोट रखा होगा, निकल लो, खसक लो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पर है जिक्र उल्लेख, कैसे याद करें, रिफरेंस, क्या, रिफरेंस, कैसे याद करें, रेफरेंस,
रेंस, जिक्र करना। तो इसको आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। देख लीजिए वर्ड्स वही है, लेकिन मेरा और आपका देखने का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट होने की वजह से कोई भी चीज़ मेरे ब्रेन में जल्दी बैठ जाता है और उसी चीज़ को मैं इस यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। रेफरेंस कैसे याद करें? रेफरेंस, ठीक है, जिक्र करना या फिर उल्लेख करना। रेफ, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर लिखा हुआ सबसे पहले रेफ, तो रेप किसको बोलते हैं? रेप, ये लीजिए याद कर लीजिए। और रेन से आप लोग याद कर लीजिए रन, ठीक है, रन। रन मतलब दौड़ना। रेप मतलब होता है, आप लोग को मालूम है कि बलात्कार के केसेस को हम लोग रेप केसेस बोलते हैं। और कोई भी व्यक्ति क्या है, रेप करने के बाद एक ही जगह बैठा नहीं रहता है, क्या करता है? रन मतलब कहीं भग जाता है। और जब भग जाता है वहाँ पे जोर जोर से वो क्या होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होता है या फिर शोरगुल होता है, तो वहाँ पे लोग बाग जाकर क्या करते हैं? जिक्र करते हैं, उल्लेख करते हैं, ये कौन होगा? अच्छा, ये लड़की का अफेयर उनके साथ था, तो वो तो ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन क्या पता ऐसा भी तो कर सकता है। तो इस प्रकार से जिक्र करना या फिर उल्लेख करना, रेफरेंस, ठीक है। वी वर रेफरेंसिंग अबाउट यू, हम आपके बारे में जिक्र कर रहे थे। वी वर रेफरेंसिंग अबाउट यू, तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। रेप, रेफ से रेप और रेन से रन। रैप करके सामने वाला भग गया, उसके बारे में जो वहाँ पे उपस्थित लोग क्या कर रहे हैं? जिक्र कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं। अब यहाँ पर है फ्रेमवर्क, बड़ा सिंपल वर्ड्स है, ढांचा या फिर सामाजिक व्यवस्था। आप सबको मालूम है कि प्रत्येक घर की एक अलग अलग क्या है, क्या होती है? फ्रेमवर्क होती। फ्रेम मतलब ये हो गया मित्र, फ्रेम। और इस पे क्या है, जब तक एक अच्छा वर्क ना किया जाए तब तक ये मजबूत बन नहीं सकता है। तो हम लोग इसको मोस्टली क्या इंग्लिश में स्पीकिंग करने के वक्त यूज़ करते हैं कि आपका क्या है, फ्रेमवर्क, इंग्लिश का फ्रेमवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका ग्रामर का फ्रेमवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप लोग बुनियादी ढांचा भी बोल देते हो, है ना। तो ये हो गया फ्रेमवर्क, कि कोई भी चीज़ों का फ्रेम जो आप लोग बना रहे हैं कि ऐसा काम करेंगे वैसा काम करेंगे। जैसे शादी है तो शादी के लिए क्या है, आपका क्या है, फ्रेमवर्क एकदम सही होना चाहिए। अर्थात कहाँ पे डीजे बजना है, पानी की व्यवस्था कहाँ पे रहेगी, कहाँ पर क्या स्टेज रहेगा, कहाँ पे खाने का व्यवस्था। तो ये कंप्लीट बातों को ही हम लोग क्या करते हैं, फ्रेमवर्क कह देते हैं। तो ये हो गया पूरा फ्रेम, और इसमें क्या वर्क आपका एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ पर 11वें नंबर है प्रिस्क्राइब, सलाह देना, हुक्म देना किसी भी काम करने के लिए। मैं बोलूँ आपको यहाँ पे काम करने के लिए क्या है, हुक्म किसने दिया है? हु प्रिस्क्राइब्ड यू हियर, ठीक है, आपको यहाँ पर इस काम को करने के लिए हुक्म किसने दिया है या फिर सलाह किसने दिया है? तो फ्रेंड इसको याद करना बड़ा आसान है। प्रिस्क्राइब को आप लोग बिल्कुल आजकल याद कर सकते हो किससे? सब्सक्राइब। जैसे कि मैं लास्ट में बोलता हूं कि मेरे YouTube चैनल को क्या एक बार आप ज़रूर सब्सक्राइब करो, जिसके माध्यम से आप लोगों को टाइम पर का क्या है मेरा वीडियो पहुंचता रहे। तो सब्सक्राइब से याद कर सकते हैं प्रिस्क्राइब, ठीक है, कि लाइक बहुत सारे ऐसे लोग बाग हैं जिन लोग क्या है आज मेरे YouTube चैनल को क्या है सब्सक्राइब करते हैं, ताकि मैं उसको क्या अच्छे से क्या है प्रिस्क्राइब करता रहूं, ताकि मैं उन लोगों को सलाह देता रहूं कि इस काम को ऐसा करना चाहिए, उस काम को ऐसा करना चाहिए, 1 घंटा सुबह प्रैक्टिस करना चाहिए, आधा घंटा शाम को करना चाहिए। इस प्रकार से मैं लोगों को हुक्म देता रहूं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है देख लीजिए, स्टोव बर्न। स्टोव बर्न तो आप सबको मालूम है फ्रेंड कि स्टोव बर्न किसको बोलते हैं? हटी। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए एकदम हट करता है, एकदम जिद करता है, उसको बोलते हैं हटी, या फिर बोलते हैं स्वेच्छाचारी। एकदम हट में उतर जाते हैं कि मैं ही इस काम को करूंगा तभी मैं करूंगा। तो कैसे करें? ये हो गया आप लोग का स्टोव, जिसमें आप लोग क्या है खाना बनाते हो, ये लो। और इसको क्या है कहीं ना कहीं इसको बर्न मतलब बर्निंग ट्रेन, आपको मालूम है बर्न मतलब जलाना। ये लीजिए आपने क्या इसको क्या है ये लाइक उसके माध्यम से आपने क्या इसको आपने क्या बटन के माध्यम से जला दिए, या फिर आप लोग क्या है घर में जो उपस्थित होता है लाइटर के माध्यम से आपने जला दिए। तो स्टोव बर्न, तो इसके लिए एक झगड़ा होता है, हट होता है घर में कि मैं ही चालू करूँगा, नहीं मैं पहले चालू करूँगा, मैं पहले चालू करूँगा। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या है, स्टोव बर्न मतलब हटी। ठीक, अब बताइए कम्बैट मतलब क्या होता है? कम्बैट मतलब होता है आदमी काम के लिए गया लेकिन बैट पकड़ के गया, क्या हो रहा था? लड़ाई, लड़ाकू, ठीक है। पिटीशन याचिका, याचना, ठीक है। यहाँ पर इमोलेट बलिदान या कुर्बानी, ठीक है। कंसाइडर विचार करना, मैंने बताया था कान से अगर कोई व्यक्ति अगर देखे तो ये डरने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। अंडरगो मतलब सहन करना, ठीक है, या फिर कोई चीज़ को झेलना, बर्दाश्त करना,
ठीक। अस्टॉनिक आश्चर्य, ऐश्वर्या राय, और टॉनिक बेच रही थी, ठीक है। रीजन, रीजन मतलब आपको पता है कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रदेश या क्षेत्र में जाता है कोई ना कोई रीजन से जाता है। नोट वर्दी, ध्यान देने योग्य। रेफरेंस, रेफरेंस मतलब आपको मालूम है रेफरेंस मतलब, बंद करो ये, रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस मतलब क्या होता है, जिक्र करना, उल्लेख करना, रेप करके सामने वाला रन हो गया, भग गया। फ्रेमवर्क, ढांचा तैयार करना, कोई भी चीज़ों का ढांचा आपको अच्छे से क्या है शालीनता से तैयार करना पड़ेगा तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। प्रिस्क्राइब, कोई भी काम को करने के लिए हुक्म देना या फिर आदेश देना या फिर कार्य को क्या है संयोजित करना। स्टोबर्न मतलब हड्डी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को याद करना है फ्रेंड, और आपको रिवीजन करना है। वो दिन दूर नहीं कि हम लोग क्या बहुत जल्दी 10,000 वोकैब्स हम लोग याद करके क्या है मार्केट में उतरेंगे। उसके बाद आप लोग देखिए आपका इंग्लिश कितना लाजवाब होता है, ठीक है। तो फिर टाटा और बाय बाय।